डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, आज हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में पढ़ेंगे। कल हमने एक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ा था और उससे पहले कंटिन्यूस टेंस और उससे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल टेंस पढ़ा था। तो सबसे पहले मैं समझाऊंगा कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस क्या है। Present perfect continuous tense indicates that something started in the past and is continuing at the present time। पहले भी मैंने आपको समझाया, यहाँ पर भी ये डेफिनेशन भी है, ये डेफिनेशन भी मैं आपको समझाता हूँ। इसका यही माने है, यही मतलब है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस वो टेंस होता है कि जो हमें दिखाता है कि काम पहले स्टार्ट हो गया है, ठीक है, काम शुरू हो गया है। तो कब हो गया है, मतलब एक दिन पहले, 2 दिन पहले, सुबह हो गया है, यानी कि प्रेजेंट टाइम से पहले काम हो गया है, ठीक है, हो चुका है, काम शुरू हो गया है। एंड इज कंटिन्यूइंग एट द प्रेजेंट टाइम, लेकिन जब से ये काम शुरू हो गया तब से अब तक अभी चल रहा है ये काम, तो इसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस कहते हैं। अब हम इसको ये मिसालों के ज़रिए, एग्जाम्पल्स के ज़रिए समझेंगे, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे नोट किए हैं पॉजिटिव, नेगेटिव, क्वेश्चन फॉर्म, ये सभी मैं आपको समझाता हूँ। पॉजिटिव फॉर्म में यहाँ पे एक सेंटेंस है, आई हैव बीन स्टार्टिंग। पॉजिटिव फॉर्म का मतलब क्या है कि इनकारिया जुमला, ऐसे जुमले जिसमें काम हो, जिसमें काम ना हो उसे नेगेटिव कहते हैं, और जिसमें ये जानने की ख्वाहिश हो कि क्या काम हो जाएगा या क्या काम हो सकता है या क्या काम हो रहा है, तो उसे हम क्वेश्चन फॉर्म कहते हैं। तो अब हम पॉजिटिव फॉर्म को, आई हैव बीन स्टार्टिंग, यहाँ पे आई सब्जेक्ट है, ठीक है, आई हैव बीन यूज किया गया है। स्टार्टिंग यहाँ पे इंग फॉर्म है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि हैव बीन यूज किया जाता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में, और इंग फॉर्म यूज किया जाता है। स्टार्ट जो है ये वर्ब है, ठीक है। स्टार्टिंग ये कोई काम है, जैसे हम वॉशिंग या कुकिंग, रनिंग, ये वर्ब्स हैं। तो अब हम देखिए, जब हम इंग फॉर्म लगाते हैं कि इसका मतलब है कि काम कंटिन्यू हो रहा है। अब हम इससे पहले हमने क्या किया, आई हैव बीन स्टार्टिंग, यानी इसने कोई काम किया है, पहले से ही स्टार्ट किया है, शुरू किया है। आई हैव नॉट और आई हैवेंट बीन स्टार्टिंग, मैंने शुरू नहीं किया है, मैंने काम शुरू नहीं किया है। तो यहाँ पे इनकार है, ये नेगेटिव हो गया। अब यहाँ पे आप याद रखिए कि जो बीन यूज किया जाता है, बीन मीन्स ये हमें इंडिकेट करता है कि काम पहले से ही शुरू हुआ है और अभी भी जारी है, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन फॉर्म है, हैव आई बीन स्टार्टिंग, यहाँ आप नोट ऑफ इंट्रोगेशन लास्ट में, मैंने पहले भी कहा कि क्वेश्चन फॉर्म में आप याद रखिएगा नोट ऑफ इंट्रोगेशन या क्वेश्चन मार्क की जो अलामत है, साइन है, वो आप लास्ट में डाला करेंगे, तभी इसका मार्क्स मिलेगा आपको। नहीं तो इसमें जो जो सवालिया होगा तो क्वेश्चन होगा, फिर उसमें आप नोट ऑफ इंट्रोगेशन नहीं डालेंगे तो आपका मार्क्स कट होने के चांसेस हैं। इसी तरह से यू हैव बीन स्टार्टिंग, यू सिंगुलर के लिए भी प्लूरल के लिए भी यूज़ किया जाता है। मैं बार बार दोहराता हूँ ताकि आपके जहन में ये बात बैठ जाए कि जो भी प्रोनाउन्स हैं या नाउन्स हैं वो कहाँ पे किस तरह से, उनके क्या माने हैं और कैसे यूज़ होते हैं। यू एज सिंगुलर भी यूज़ होता है, एज प्लूरल भी यूज़ होता है। यू हैव बीन स्टार्टिंग ये पॉजिटिव फॉर्म में है, आपने शुरू किया है। यू हैवंट बीन स्टार्टिंग, ठीक है, आपने शुरू नहीं किया था, ठीक है। हैव यू बीन स्टार्टिंग, क्या आपने शुरू किया है, ठीक है। ही हैज़ बीन स्टार्टिंग, अब ही का इस्तेमाल, उसके बाद शी का इस्तेमाल, उसके बाद इट का इस्तेमाल, ये भी मैंने आपको पहले बता दिया है कि ही, शी, इट ये कहाँ कहाँ पे यूज है, तो और एज ए प्रोनाउन है, ठीक है। ही हैज़ंट बीन स्टार्टिंग, ये शॉर्ट फॉर्म्स है, हैज़ंट, हैवेंट, ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्म्स हैं। कभी कभी आपके एग्ज़ाम में भी आते हैं, आपको लॉन्ग फॉर्म दिया जाता है, आपको शॉर्ट फॉर्म बनाने होते हैं, या शॉर्ट फॉर्म को एक्सपेंड करके आपको लॉन्ग फॉर्म बनाने होते हैं। ये भी आप साथ साथ जहन में रखिए।
या आप यूज़ भी करते हैं जब भी आप बात करते हैं किसी से या स्टेटमेंट देते हैं तो आप यूज़ भी करते हैं आई हैवंट, आई डोंट नो, ठीक है। आई डू नॉट आप नहीं के यूज़ करते हैं, आई डोंट नो, मानिए तो एक जैसा ही है। हैज़ शी बीन स्टार्टिंग, ठीक है, शी हैज़ बीन स्टार्टिंग, शी हैज़ नॉट बीन स्टार्टिंग, हैज़ ही बीन स्टार्टिंग, इट हैज़ बीन स्टार्टिंग। आप देखिए इट हैज़ बीन स्टार्टिंग, इट अमूमन के बेजान चीज़ों के लिए यूज़ होता है, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज़ होता है, तो यह चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है या सिचुएशन के हिसाब से जो भी वहाँ पे एक्सेप्ट किसी इंसान के लिए यूज़ नहीं होता है, जो भी बर्ड्स वगैरह एनिमल्स इनके लिए या बेजान चीज़ों के लिए यूज़ होता है, ठीक है। हैज़ इट बीन स्टार्टिंग, वी हैव बीन स्टार्टिंग प्लूरल आ गया, फिर से वी हैव नॉट हैवेंट बीन स्टार्टिंग, इसी तरह से वी हैव बीन स्टार्टिंग। तो हैव वी बीन स्टार्टिंग यहाँ क्वेश्चन फॉर्म में है। यू हैव बीन स्टार्टिंग, you have not been starting, have you been starting, they have been starting, they have not been starting, have they been starting। ये इस तरह से ये जो भी जुमले बनाए गए हैं यहाँ पर आप ध्यान रखिए, ये सभी जुमले जो हैं ये पॉजिटिव नेगेटिव क्वेश्चन फॉर्म में हैं, 3 किस्म के हैं, इसलिए ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग सबसे ज़्यादा बेहतर हो कि जब क्वेश्चन फॉर्म में हो तो कैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होता है, और जब नेगेटिव फॉर्म में तो कैसा होता है, तो पॉजिटिव फॉर्म में कैसा होता है। तो इस तरह से हमारी पहचान हो जाएगी। और ये भी याद रखिए कि हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में क्या यूज़ करते हैं, ये जहन में रखिए। हैव बीन क्या करते हैं यूज़, हैव बीन, और हैज़ बीन भी यूज़ करते हैं, ठीक है। ये देखिए जैसे कि शी हैज़ बीन स्टार्टिंग, हम यहाँ पे ये नहीं कहेंगे शी हैव बीन स्टार्टिंग, क्योंकि शी के साथ हमेशा हैज़ यूज़ होता है, हैव नहीं आएगा। तो आप यहाँ देख लीजिए कि यहाँ पे जहन में रखिए हैव बीन और हैज़ बीन का इस्तेमाल होता है। अगर आप खाली हैव यूज़ करेंगे तो ये फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस नहीं हो गया, ठीक है। तो ये था आज का लेक्चर, इसके आगे हम कल पढ़ते हैं। थैंक यू।